ये तो मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज थी। ये मैं शेयर कर रहा था, में हम लोगों ने तुरंत एक बकायदा प्रिपेयर किए थे कि अगर ये सवाल पूछते हैं तो आप ये जवाब देना। हमें एडमिशन भी नहीं मिल रहे थे, फिर हम हाँ लोग बिल्कुल। होप तो खो बैठे थे। हेलो ज्ञान, कैसे हो हेलो आप? सर। मैं बहुत अच्छा हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशन ऑन योर वीज़ा। कैसा फील हो रहा है? थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा फील हो रहा है। अच्छा फील हो रहा है। हमने वीज़ा बहुत। कितने दिन के बाद वीज़ा मिल गया था आपको अप्लाई करने के बाद? सर मेरा सेकंड ट्राई था, तो फर्स्ट टाइम तो रिजेक्शन था, सेकंड टाइम अप्लाई करने के मेरे ख्याल से 10 डेज बाद मिल गया था। 10 डेज बाद मिल गया था। तो मतलब जी एक होता है ना, जैसे फर्स्ट टाइम में वीज़ा मिल जाता तो खुशी थोड़ी सी रहती है, जब रिजेक्शन के बाद बिल्कुल वीज़ा मिले तो खुशी कैसी रहती है ये शायद लोगों को नहीं पता होगा। सर। खुशी नहीं, देखिए जब तक वीजा मिलता नहीं है तब तक तो बहुत हाँ डर हाँ, होता है, लेकिन मिल जाता है तो डबल हो जाती है खुशी। है ना। और रिजेक्शन के बाद मिले तो शायद बिल्कुल। वो 4 टाइम्स हो जाती है, उसकी भी डबल। अरे सर, 10 टाइम्स, 20, 100 टाइम्स। 100 टाइम्स। चलो। क्योंकि तो सर ये हाँ लास्ट मोमेंट ही था। हाँ, लास्ट मोमेंट था और उसके बाद स्लॉट्स भी नहीं थे। भाई बिल्कुल, इसके बाद स्लॉट्स भी नहीं थे, इसके बाद तो ये तो चलो, बहुत सही हो गया। आप एक काम कर लेते हैं कि बिफोर गोइंग इन टू द वीडियो, एक आपका हम्म। इंट्रोडक्शन हो जाए, लोगों को पता चल जाए कि आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या आपका एजुकेशन बैकग्राउंड है हम्म। और आप क्या पढ़ने जा रहे हो और कहाँ जा रहे हो। मैं दिल्ली में रहता हूँ। मैंने ग्रेजुएशन अपनी यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से करी थी। उसके बाद आई गॉट एडमिशन इन यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स, और मैं करने जा रहा हूँ मास्टर्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस तो इटली की। ये जर्नी हमारी कब स्टार्ट हुई आपकी एफएलसीएस के साथ में, कुछ याद है? फिर इसी के साथ साथ मई में, आई थिंक मेरे को याद है, मई में। मई में स्टार्ट हुई थी। तो जब हम इसकी जी। स्टार्टिंग कर रहे थे तो आपने हम्म। एफएलसीएस और लाइक हमें कैसे ढूंढा? हाउ यू हाउ यू मैं हाउ यू गेट टू सर्च नो कर रहा अस? था। हाँ हाँ, कहाँ मैं सर्च सर्च किया? कर रहा था। हम्म। यूट्यूब पर ही मैं सर्च कर रहा था वीडियोस। मैंने आपकी एक वीडियो देखी, उसके थ्रू, डिस्क्रिप्शन के थ्रू मैं नंबर मिला, फिर मैंने रीच आउट करा, उसके बाद ही सब। किस मंथ में, कुछ मंथ याद है? मई में ही करा था सर, फर्स्ट टाइम हमने, मेरे को लग रहा है कि एप्लीकेशन के लिए मई में ही करा था। मई हमने प्रोसेस कब स्टार्ट किया था, कुछ याद है? मई आई थिंक, मिड में था, 15 मई के आसपास। हमने जून में स्टार्ट किया था, 6 जून से अच्छा। हाँ हाँ। हमने स्टार्ट किया था, क्योंकि उस टाइम पे हमारे पास हाँ, यूनिवर्सिटीज बहुत कम थी, अगर आपको याद हो। याद है भाई, बिल्कुल। और एंड हमें है ही चल रहा था एंड। हमें एडमिशन भी नहीं मिल रहे थे, फिर हम हाँ लोग बिल्कुल। होप तो खो बैठे थे, राइट। बिल्कुल तो बिल्कुल बिल्कुल। हम लोग उस टाइम पे ये बोल रहे थे कि यार हम लोग नेक्स्ट ईयर के लिए टारगेट रखते हैं, और इस बिल्कुल। ईयर का पता नहीं हो पाए या ना हो पाए, या ना हो पाए। है ना। तो आप लोगों ने भी मतलब वही। मूड बना लिया था अपना नेक्स्ट ईयर के लिए? नहीं, ये हो गया था क्योंकि अब मेरे को याद है, हमने कुछ नहीं तो 5 या 6 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई करा था। उसके बाद रिजेक्शन आने के बाद फिर एंड नेपल्स ही मेरे ख्याल से एक बची हुई थी, और फिर उससे ही आ जाना एक्सेप्टेंस, ये बहुत बड़ी सही चीज थी। नेपाल से पहले रिजेक्शन आया था। नेपाल से पहले रिजेक्शन आया था, उसके बाद फिर हमने ट्राई करा, उसके बाद जाके फिर एक्सेप्टेंस आया। चलो अब बात कर लेते हैं कि जब आपका एप्लीकेशन प्रोसेस हो रहा था तो हम लोगों ने लाइक आपकी किस टाइप से हेल्प करी थी, एंड हम्म। आपको कहाँ पर लाइक सीबी मोटिवेशनल लेटर वगैरह बनाना, यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना, वो सारी चीज़ें हम्म। करना, उसमें आपने क्या क्या करा और हमने क्या क्या करा और आपको कहाँ तक हेल्प मिली? नहीं, देखिए सबसे पहले सब हेल्प तो बहुत ज़्यादा मिली है। उसके बाद मैं सारी चीज़ें जो जो आप लोग बोल रहे थे मैं प्रोवाइड कर रहा था, और जो सारी चीज़ें हुई हैं वो आप लोगों की तरफ से ही हुई हैं। तो सारी चीज़ें प्रिपेयर करना, सारे लेटर्स प्रिपेयर करना, उनको यूनिवर्सिटीज़ पे सेंड करना, यूनिवर्सिटी पे अपलोड करना, और वहाँ से क्या फीडबैक आ रहा है या क्या रिवर्ट आ रहा है, उस सब चीज़ों को ध्यान रखना, ये सब आप लोग की तरफ से हुआ है। तो मेल आईडी हमने आपसे ली थी, राइट? बिल्कुल। चलो, तो मतलब हम लोगों ने आपके मोटिवेशन बनाए, सीवी बनाया, यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया, उनके मेल के रिप्लाई करे, रिजेक्शन आए उनको सुना, उनको रिप्लाई करना, फिर दोबारा लेना, सारे बिल्कुल काम करे। बिल्कुल बिल्कुल। बट हाँ, सारी चीज़ें आप बिल्कुल। देख रहे थे, सारी चीज़ें आपको पता हाँ, थी, सारी चीजें, सारी, बिल्कुल बिल्कुल, राइट? सारी चीजें ट्रांसपेरेंट थी। एक एक्सेस मेल का मेरे पास भी था, एक्सेस मेल का आपके पास भी था, तो मैं खुद भी चेक कर हाँ, रहा था सारी चीजें। राइट। चलो, अब हमारा एडमिशन हो गया, ठीक है। बिल्कुल। उसके बाद चलते हैं अपने लोग स्कॉलरशिप के डॉक्यूमेंटेशन,
ठीक है, हाँ, स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंटेशन प्रेपिंग में बहुत हेल्प हुई, इसके बाद सारी चीजें। बन गया स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंटेशन। उसके बाद आते हैं बिल्कुल। कि हम्म, HRD और अपोस्टाइल ऑन द डॉक्यूमेंट। जी सर, HRD अपोस्टाइल में भी आप लोगों ने बताया था कि कहाँ जाना है, क्योंकि बच्चों को ये नहीं पता होता है कि HRD अपोस्टाइल कहाँ से होगा, MEA जो सर्टिफिकेट है वो कहाँ से होगा। सारी चीज़ों में हेल्प जहाँ चाहिए होती है बच्चों को, तो वहाँ पे बहुत हेल्प मिली इस चीज़ में कि आपको यहाँ जाना है, इस टाइम पे जाना है, ये डॉक्यूमेंट साथ ले जाने हैं, किस तरीके से सबमिट करना है, ये सारी चीज़ें। ये सारी चीजें प्रोवाइड करी गई थी राइट आपको। बिल्कुल। चलो, अब आ जाते हैं, स्कॉलरशिप डॉक्यूमेंट बन गया, अपोस्टाइल हो गया, DOB भी चलते हैं। तो DOB के लिए DOB पे चलते बहुत बच्चों को DOB रिजेक्शन आ जाते हैं, DOB में रिजेक्शन। हैं। बिल्कुल। ठीक है, बिल्कुल। तो हमारा DOB बिल्कुल परफेक्ट हो गया, DOB में कोई इशू तो नहीं आया। नई DOB में कोई इशू नहीं आया। उसकी भी जिस तरीके से एनवेलप तैयार होगा, उसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जाएंगे, कैसे लिखना है, कब सबमिट करके आना है, ये सारी चीज़ें भी सर बहुत हेल्प हुई, तो DOB भी स्मूथली हो गया सब कुछ। DOB में कोई पैसा लगे आपके एम्बेसी में? नहीं सर, DOB में कोई पैसा नहीं लगा था। नहीं लगा ना, फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ। चलो, नहीं, फ्री ऑफ अब चलते हैं फाइनली जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, वीज़ा। वीज़ा। वीज़ा जिसको लेके लोग परेशान रहते हैं, इतनी वीज़ा रिजेक्शन बहुत आता है। तो जैसे वीज़ा में क्या होता है कि कवर लेटर, फंड्स, मॉक इंटरव्यू, ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं, बिल्कुल। तो स्टार्टिंग करते हैं कवर लेटर से। बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें हम लोगों ने फर्स्ट कवर लेटर में जो लिखा था वही सेम चीज़ सेकंड में भी लिखी थी। जो हमने थोड़े थोड़े माइनर चेंजेस थे वो आपकी तरफ से जो जो आपने बोला कि हाँ हम इसमें चेंज करते हैं, ये चीज़ें हम ये चीज़ें ऐड करते हैं या ये चीज़ें हटा देते हैं, तो ये सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि रिजेक्शन का सर कोई ना कोई रीज़न होता है, और वो आप लोगों की को समझ आता है क्योंकि आप 50 बच्चों को देख रहे हो कि क्या रीज़न है और उसको किस तरीके से जस्टिफाई करना है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है मेरे हिसाब से कि अगर फर्स्ट टाइम रिजेक्शन आ भी जाता है तो आप ये ना सोच लें कि आपका सेकंड टाइम होगा ही नहीं, या यार मेरा तो खराब हो गया, अब मेरी प्रोफाइल जो है एम्बेसी के पास चली गई है, एक बार रिजेक्शन आ गया तो सेकंड टाइम भी रिजेक्शन ही आएगा, ऐसा नहीं है। अगर आप सेकंड टाइम भी एफर्ट लगाओगे, अपना इंटरव्यू अच्छे से दोगे, कवर लेटर प्रॉपर बनाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, सेकंड टाइम भी आपको वीज़ा मिल सकता है। ये आपने बहुत सही किया, मतलब एक मिथ आपने यहाँ अपनी बातों में ब्लास्ट कर दी कि लोगों को लगता है बिल्कुल कि बिल्कुल, क्योंकि एक बार मेरा रिजेक्शन हुआ बिल्कुल तो सर। उनके पास उनकी मेरी प्रोफाइल होती है, बाद में वो निगेटिविटी होती है, ऐसा कुछ नहीं होता राइट। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मैं भी यहाँ पे वीजा ऑफिस में मिला था काफी बच्चों से जो लोग ये सोच रहे थे कि यार मेरी प्रोफाइल तो वीक हो गई, कि मेरे को एक बार रिजेक्शन आ गया, इंटेंशन मेरा क्लियर नहीं था, तो मैं कैसे जस्टिफाई करूँ ये चीज़ दोबारा, अब क्या यूनिवर्सिटी मेरे को होगी, मेरा पासपोर्ट नंबर तो वहाँ पे रजिस्टर हो चुका है, ये हाँ, सर एक बहुत बड़ी मिथ है कि पासपोर्ट नंबर वहाँ पे रजिस्टर हो चुका है, इस बार भी वो मेरा पासपोर्ट नंबर देख के सीधा मुझे रिजेक्ट कर देंगे। तो ये तो मैं पर्सनल लेवल पे बता सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होता। अब चलते हैं फंड्स मैनेजमेंट। कि फर्स्ट टाइम में सर ये था कि जो फंड्स थे वो थोड़े स्कैटर्ड थे, तो मुझे हाँ, अभी भी याद है कि जैसे ही मेरा रिजेक्शन आया था आपने एक चीज़ बोली थी कि फंड्स उठाओ और सीधा सारे अपने अकाउंट में डाल दो। हाँ, तो ये चीज़ मैंने सेम डे कराई थी क्योंकि मेरे को भी ये लगा था कि सर ये तो एकदम ऐसा होगा कि तुरंत फंड्स आए हैं, लेकिन आपने कहा था कि उसे जस्टिफाई करेंगे, और ये सारी चीज़ें हमने फिर अपने सेकंड कवर लेटर में किस तरीके से जस्टिफाई करी हैं, तो उससे बहुत बेनिफिट मिला है। हाँ। अच्छा, एक चीज भी गलती लोग कर देते हैं कि जब वीजा फाइलिंग करने जाते हैं तो अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगा देते हैं राइट। एग्जैक्टली। जिसकी एग्जैक्टली। वजह से सेकंड टाइम पे, अब आप उसको थोड़ा बताओ उसमें आपको कैसे प्रॉब्लम फेस हुई, फिर कैसे उसको सर ये मैं ये भी मैं थोड़ा एक पर्सनल लेवल पे बता सकता हूँ कि ये मैंने भी थोड़ा ऐसा ही करा था कि हमें लगता है कि हम अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अटैच करेंगे तो उससे कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। जो ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी आपके पास कॉपीज नहीं है, मतलब जो एकदम ही आपको आगे भी ज़रूरत पड़ सकती है, तो उनकी बेटर है कि आप कॉपीज ही दो। तो उसके बाद फाइनली जब हमने दोबारा उसके बाद अप्लाई किया, फाइनली। ठीक है, तो जैसे पहली बार आपका रिजेक्शन आ गया तो उसके बाद आपको उम्मीद थी कि यार वीजा आएगा, दोबारा नहीं आएगा? सर ये भी बहुत एक अच्छा स्टोरी है कि जब मतलब पहली बार रिजेक्शन आया था तो उसमें ये हो रहा था कि मोस्ट ऑफ बच्चों को सेम रिजेक्शन मिल रहा था इंटेंशन की वजह से, और हाँ, मेरा भी वही था, ठीक इंटेंशन ही। है, तो ये आपने भी मेरे को ये चीज में थोड़ा एक मोटिवेट किया था कि ये जो रिजेक्शन मतलब जो रीजन उन्होंने दिया है ये वो बहुत बच्चों को दे रहे हैं, और इस रीजन का ये मतलब नहीं है कि आपकी प्रोफाइल एकदम ही खत्म हो गई है। हाँ, तो ये इसको रीअप्लाई करके जस्टिफाई करा जा सकता है, क्योंकि अगर ऐसा मतलब है कि इंटेंशन नहीं है तो वो जाहिर सी बात है वो क्लियर किया जा सकता है। राइट। जब फिर आपका एक चीज और भी आपके में एक मैंने यूनिक चीज देखी कि आपको हम्म। एम्बेसी ने बुला के इंटरव्यू दोबारा लिया।
सर ये तो मतलब बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड चीज थी। ये मैं शेयर करता हूँ कि जब मैं हाँ सेकंड इंटरव्यू देने गया तो 5 नवंबर को मैंने इंटरव्यू दिया था, और अराउंड 11th ऑफ नवंबर को मेरे पास एम्बेसी से डायरेक्ट कॉल आती है कि हाँ अभिज्ञान यू हैव टू कम टू द एम्बेसी टू गिव री इंटरव्यू। तो जैसे ही ये कॉल कटी तो मेरे को याद है मैंने तुरंत आपको फोन करा था कि सर मेरे पास एम्बेसी से ऐसे फोन आया है। तो आपने मतलब एक पॉजिटिव चीज कही थी कि अगर एम्बेसी से फोन आया तो इसका मतलब है कि दे आर विलिंग टू गिव यू वीजा। तो अब बात कर लेते हैं कि यार इतने सब कुछ हुआ तो यहाँ पर बीच में आता है मॉक इंटरव्यू। सही है, मॉक इंटरव्यू सर, बिल्कुल बिल्कुल जो बिल्कुल हर स्टेज पे कि भाई कल क्या बोलना जाके कब क्या करना है। तो मॉक इंटरव्यू बिल्कुल ने कितनी बिल्कुल हेल्प करी? सर मॉक इंटरव्यू ने बहुत हेल्प करी, क्योंकि मुझको याद है कि इंटरव्यू से पहले रात में हम लोगों ने तुरंत एक बकायदा प्रिपेयर किए थे कि अगर ये सवाल पूछते हैं तो आप ये जवाब देना, और इस तरीके से जवाब देना कि ऐसा ना लगे कि आप कुछ रट के आए हो या ऐसा कुछ बना के बोल रहे हो। तो क्या क्या चीजें आपको बोलनी है वहाँ पे। तो हम लोगों ने स्टोरी प्रॉपर तैयार करी थी कि यार अगर हमें टिफिन प्रॉपर सर्विस भी प्रॉपर दिखानी है, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल, मदर की एम्प्लॉयमेंट हाँ दिखानी है तो उसे कैसे जस्टिफाई कैसे करना दिखाएंगे। है। ये जो हाँ दादी ने पैसे भेजे हैं उनको क्या जस्टिफाई करना हाँ है कि मैं ओनली ओनली मेल चाइल्ड हूँ, सबसे हाँ छोटा हूँ, ये सारी चीजें। हाँ, मतलब फिर बाद में उन्होंने तुरंत आपको रिजल्ट के टाइम पे बता दिया था वीजा दे रहे हैं हम आपको। हाँ हाँ बिल्कुल, मेरे को याद है मेरे ख्याल से कितनी मिनट टेन टू इंटरव्यू चला? फिफ्टीन मिनट्स का 10 to 15 मिनट्स ही चला तो था। थोड़ा सा अपना उसमें ही एक्सपीरियंस शेयर करो उन्होंने कि जैसे आप किस गेट से एंटर लेते हो। सही है, हाँ तो सर मैं ये शायद जी क्वेश्चन पूछे। बिल्कुल ये मैं शेयर करता हूँ। तो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे एम्बेसी से आपको जब कॉल आता है तो उसके बाद एक कॉल और आता है कि मतलब सबसे पहले तो मेरे को वीजा ऑफिसर जो थे उन्हीं का फोन आया था। उसके बाद मेरे ख्याल से कोई एडमिन की लेडी थी, उनका फोन आया मेरे पास कि अभिज्ञान आपको दोबारा आना है इंटरव्यू के लिए। तो मैंने कहा श्योर मैम मैं आज जाता हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को एक ईमेल भेजा जिसमें टाइमिंग लिखी हुई थी, जैसे मेरी 11:30 इन द मॉर्निंग थी तो वो टाइमिंग लिखी थी, और आपको किस गेट से एंट्री करनी है एम्बेसी में। जैसे मेरा गेट अच्छा नंबर 2 था, तो हाँ उससे हाँ कैसे एंट्री करनी है आपको आपको वहाँ पे 11:30 पे प्रेजेंट होना है। तो सर मैं 11:30 पे जब गया वहाँ पे तो वहाँ गेट नंबर पे कौन सा था? गार्ड्स, गेट नंबर 2 था। अच्छा गेट नंबर 2, ठीक है। हाँ तो जब मैं एम्बेसी पहुंचा तो वहाँ पे गार्ड्स थे और वो सारी चीजें आपसे ले लेते हैं, और बाकायदा अगर आपको मतलब कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट शो करने हैं तो आप बस वो ले जा सकते हो अपने साथ में। आप बैग भी नहीं ले जा सकते हो, फोन भी नहीं ले जा सकते हो, वो सारी चीजें बाहर ही निकाल लेते हैं। तो वो फिर आपको एक आईडी कार्ड देते हैं, वो पहन के आप अंदर जाते हो, मतलब स्कैन होता है वो पहन के आप अंदर जाते हो। मतलब आईडी कार्ड अंदर देते हैं? जाके हाँ वो एक आईडी कार्ड भी देते हैं, वो आपको वेयर करना होता है कि जिससे आप मतलब ये पता आइडेंटिफाई चल जाए करना कि आप वहाँ पे हाँ स्टूडेंट आइडेंटिफाई कर पाए, क्योंकि सारी सारी चीजें वो हटवा लेते हैं। और वो आईडी कार्ड में एक बार कोड सा होता है, वो स्कैन करके आप अंदर जाते हो। तो ये चीज होती है। फिर आप जब अंदर पहुंचते हो तो वहाँ वेट करो। फिर वहाँ पे जो वीजा ऑफिसर होते हैं वो आते हैं, उनके साथ एक ट्रांसलेटर भी होती है। तो हाँ वीजा ऑफिसर के पास हाँ एक ट्रांसलेटर होती है, तो उनके साथ आप वहाँ पे बैठते हो बीच में, मतलब एक ग्लास की वॉल होती है, मतलब आप एकदम उनसे इंटरेक्ट नहीं कर सकते हो, बीच में ग्लास की वॉल टाइप की होती है। तो आप एक तरफ बैठते हो, दूसरी तरफ वीजा ऑफिसर और मतलब जो इंटरप्रेटर हैं वो बैठते हैं। हाँ ट्रांसलेटर हैं वो बैठते हैं। फिर उसके बाद आपकी फाइल वहीं होती है, तो वो आपकी फाइल से, जैसे मेरे केस में क्या था कि उन्होंने बुलेट पॉइंट्स बनाए हुए थे कि हमको इस ओह बच्चे से इस बारे में हमें पूछना है। क्लियरिटी चाहिए। मतलब बकायदा बिल्कुल क्लैरिटी चाहिए। वो एक एक मतलब सारी चीजें वो फ्लिप कर रहे थे, मतलब जो मेरे सारे जो डॉक्यूमेंट्स थे वो फ्लिप कर करके कि मतलब पूरी अच्छा रिसर्च ये करके क्या बैठे चीज थे? है। पूरी रिसर्च करके बैठे थे, क्योंकि उस टाइम पे जैसे जो हम पहले इंटरव्यू देते हैं वीएफएस में, उसमें तो ये होता है कि हमारे डॉक्यूमेंट्स एक जगह होते हैं, इंटरव्यू दूसरी हाँ जगह हो रहा होता है। और लेकिन डॉक्यूमेंट इस उनके पास बार अलग चीज ये पहुंचे भी नहीं होते ताकि वो देख पाए। पहुंचे भी नहीं, मतलब कि वो देख हाँ पाए। लेकिन इसमें सर एक थोड़ी कंप्लीट डिफरेंट चीज होती है कि डॉक्यूमेंट सामने होते हैं, इंटरव्यूअर वो डॉक्यूमेंट्स ऑन द स्पॉट देखता है और उनके रिगार्डिंग ही आपसे सवाल पूछता है। और सामने भी नहीं होते हैं, उनके पास वो डॉक्यूमेंट पहले से होते हैं, 10 दिन पहले से 5 दिन होते हैं 6 दिन, मतलब एग्जैक्टली डेली वो देख एग्जैक्टली पाएंगे। वही वो हाँ देख पाएंगे, और उन्होंने वो देख कर ही पॉइंट्स बनाए हैं कि इसके डॉक्यूमेंट में ये एक थोड़ा सा लूप होल है जो हमको, जिसके बारे में हमें क्लैरिफिकेशन चाहिए। तो अच्छा। ये चीज तो थी। फिर तो क्या क्या क्वेश्चन ये आपसे पूछे? इंट्रोडक्शन वगैरह सब पूछा? इंट्रोडक्शन सर मेरे वाले में मेरे एक चीज थी कि उन लोगों ने जो पहले से पॉइंट्स बनाए थे उससे वो बहुत ज्यादा कुछ अलग नहीं पूछा उससे, क्योंकि मेरे केस में क्या था कि उनको ये जस्टिफिकेशन चाहिए था कि जो मेरे अकाउंट में पेमेंट हुई है, मतलब जो ट्रांजैक्शन हुई है, जो बड़े अमाउंट के ट्रांजैक्शन हुए हैं, आप उनको जस्टिफाई कर दो।
तो मेरे केस में यही था कि उन्होंने थोड़ी पहले हाँ ये चीज़ पूछी, लेकिन हाँ ये चीज़ बकायदा उन्होंने पूछी कि ये पैसा आया कहाँ से, कि मतलब ये चीज़ उन्होंने दोबारा पूछी थी कि मदर आपकी क्या करती हैं और ये पैसा कहाँ से आया है, मतलब उनको ये प्रूफ हाँ, चाहिए था कि ये पैसा जस्टिफाइड है और genuine। मैंने किसी थर्ड थर्ड बंदे से लेकर नहीं दिया है। हाँ, क्योंकि मेन तो पता ये क्या था चीज़ कि था। उन्होंने आपकी ना स्टेटमेंट भी तभी मांगी थी, उनको लगा था थर्ड पर्सन से पैसा लिया है, दिखाया होगा पैसा वापस बिल्कुल नहीं दिया होगा। बिल्कुल बिल्कुल राइट। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे हाँ। याद है कि ये सारी चीजें मैं लेके गया था साथ में, स्टेटमेंट्स वगैरह मैंने उनको बताया भी कि मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर आया हूँ, अगर आपको कुछ भी क्रॉस वेरीफाई करना हो तो आप कर सकते हैं। तो अच्छा। ये सारी चीजें थी, मगर हाँ ये मैंने बोला था तो उन्होंने मेरे से कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगे, वो मेरी बातों से ही मतलब सेटिस्फाई हो गए थे। उन्होंने बोला कि अब विज्ञान ओके वी आर सेटिस्फाइड विद योर आंसर एंड दिस टाइम वी आर ग्रांटिंग यू द वीजा हो मतलब एंड में। मतलब सुन के जब ये उन्होंने बोला सुन के होगा फिर तो विश्वास नहीं हो रहा होगा हाँ कि यार क्या बोल रहे हैं। सर, नहीं हो रहा था, नहीं हो रहा था, बिल्कुल नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने मेरे से एक चीज बोली जो मतलब मेरे को थोड़ी सी बहुत इमोशनल। वो मतलब इमोशनली करी, कि उन्होंने मेरे से एक चीज बोली कि विज्ञान योर मदर हैज मेड मेनी सेक्रीफाइसेस फॉर यू सो स्टडी हार्ड वी आर ग्रांटिंग यू वीजा दिस टाइम। तो ये चीज तो मुझे बहुत हिट करी। चलो अब बात कर लेते हैं कि हम्म ओवरऑल की, तो हम ओवरऑल हम्म रेटिंग्स की बात करेंगे। ठीक है, हम्म कि पहले बात हम्म। करते हैं ट्रांसपेरेंसी की। बिल्कुल, सारी चीज़ों को लेकर ट्रांसपेरेंसी के मामले में तो मैं सर 10/10 रेटिंग करूंगा, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि स्टूडेंट को पता होना चाहिए कि किस टाइम पे मेरा क्या प्रोसेस चल रहा है। क्योंकि ये अगर उसको यही नहीं पता होगा कि मेरा प्रोसेस क्या चल रहा है, अगर कंसल्टेंसी के भरोसे आप एकदम बैठे रहोगे और कंसल्टेंसी अगर ढंग से काम ही ना करे तो ये भी खराब चीज़ है। तो इस मामले में तो सर ये बहुत पॉजिटिव चीज़ है FLCS की कि ट्रांसपेरेंसी जो है वो टॉप नॉच है, क्योंकि आपका हर एक प्रोसेस से पहले आपको बताया जाता है कि हम ये प्रोसेस करने वाले हैं और अब ये प्रोसेस हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें सब बताई जाती हैं। चलो अब चलते हैं सेकंड, प्राइवेसी डॉक्यूमेंट की। तो कभी बिल्कुल। जितने भी आपके सारे काम हुए, कभी आपको ऐसा लगा कि कहीं पर आपकी प्राइवेसी हैम्पर हो रही है, या आपके कोई डॉक्यूमेंट हमने कहीं गलत जगह यूज कर दिए जो आपकी नॉलेज में नहीं, नहीं ऐसा कुछ कहीं बिल्कुल नहीं, कोई प्राइवेसी नहीं इशू आया? बिल्कुल नहीं ऐसा, नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं। सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो मेरी तरफ से ही आप लोगों को भेजे गए थे। वो सारे डॉक्यूमेंट्स मेरे को भी याद है कि अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट चाहिए भी होता था या कोई डॉक्यूमेंट यूज भी करना होता था तो हमेशा आपने पूछा कि अभिज्ञान हम ये डॉक्यूमेंट यहाँ भेज रहे हैं, या इवन आपको अगर ईमेल आईडी भी एक्सेस करनी होती तो हमें ये ईमेल आईडी एक्सेस करनी है, आप इसका पासवर्ड दीजिए। तो सारी चीज़ें वो मेरे को पहले से ही पता ही होती थी। तो मतलब अगर बात करें प्राइवेसी की, आपके डॉक्यूमेंट हमारे साथ कितने सिक्योर, आपकी प्राइवेसी हमारे साथ सिक्योर है नहीं है, तो बिल्कुल उसमें अगर रेटिंग 100% बात सर, करें तो प्राइवेसी 100%। आपकी में कोई हैम्पर हुआ, कभी ब्रीच हुआ कोई? बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल नहीं, इसमें भी रेटिंग 10/10 ही है क्योंकि क्योंकि अगर कुछ मैं ऐसा आपको बताऊं कोई बिल तो नहीं हुआ। हमने क्या करा, हमने यही काम किया कि हमने सर्वर अपने ऑफिस में रखा है। एग्जैक्टली बिल्कुल। चलो अब इसके बाद चलते हैं कि रिप्लाईज के ऊपर। रिप्लाई हम्म, कि भाई हमारा पब्लिक हॉलीडे, हमारा ऑफिस टाइम नहीं है, आप तो इनसे बात ही नहीं कर सकते। ठीक है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। तो अब बात करते हैं रिप्लाईज की, कि रिप्लाई आपको आए, कोई छुट्टी हम्म, थी हमारी, कोई फेस्टिवल था, वो सब था? क्योंकि देखो बच्चे का नहीं वीजा सर है बिल्कुल 30 तारीख बिल्कुल को, आई थिंक 31 या 1 तारीख से बिल्कुल। दिवाली चली, हाँ 1 तारीख तक दिवाली थी 5 बिल्कुल। तारीख को वीजा था आपका। मेरा 5 तारीख को वीजा था हाँ। ठीक है, तो लोगों को रहता भाई ऑफिस अभी कल फेस्टिवल है, अभी खुलेगा, तब बंद आएंगे। रहेगा वही पर। हाँ। बिल्कुल पर्सनल रीजंस भी होते हैं। हाँ, तो तो ये सारी चीजें, लेकिन अगर एबिलिटी और इसके रिस्पॉन्स लिए की भी रिप्लाई की बात करें तो रिप्लाई में हम्म, आउट ऑफ 10 क्या रहेंगे? इसमें भी सर, इसमें भी एक पर्सनल मैं शेयर करता हूँ कि मुझे याद है कि मैं रात में 2:30 बजे फ़ोन करा था कि सर ऐसा ऐसा है कि सुबह इंटरव्यू है, कुछ डॉक्यूमेंट्स अरेंज नहीं है। तो आपने उस टाइम पे भी फ़ोन उठाया था। इवन आप इटली में हैं तो सुबह मेरा जो इंटरव्यू था वो 10 बजे था। तो इटली में तो उस टाइम पे सुबह मेरे ख्याल से सुबह के 4 या 5 बज रहे होंगे। तो उस टाइम पे भी उस टाइम पे भी आप अवेलेबल थे उतनी सुबह सुबह कि आप जा रहे हो, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स किस तरीके से अरेंज करने हैं, ये सारी चीज़ें सुबह बताई थी आपने मेरे को इटली में। तो ये भी बहुत सही थी। तो अवेलेबिलिटी में भी सर टॉप नॉच। चलो अब चलते हैं आगे रेटिंग की तरफ, जो कि हमारी रेटिंग है कि यार नॉलेज की। ठीक है, फंड्स मैनेजमेंट या लास्ट टाइम पे इधर का पैसा उधर करना, ठीक है, कौन से बिल्कुल डॉक्यूमेंट, क्या बिल्कुल गिफ्ट डीड बिल्कुल बनवानी है, कैसे बिल्कुल। बनवानी है। ठीक है। कैसे बनवानी बिल्कुल। हाँ, क्योंकि और कंसल्टेंसी क्या कि हमने फॉर्मेट आपको दे दिया, आप बनवाओ अपना जानो। आप बनवाओ जाके, हाँ बिल्कुल। हाँ,
यहाँ पर क्या भाई, वकील से बात करनी हो, बच्चे के पेरेंट्स से बात करनी हो, ठीक है, हाँ, उनको समझाना हो, उनके डाउट हो, बिल्कुल बिल्कुल है ना। बिल्कुल। हाँ, हाँ तो बिल्कुल। अगर इसकी बात करें नॉलेज की, हम्म और जिस तरीके से हाँ भाई हम्म अभी पहले फंड्स ये करे, ये आया सीन, अब उसको ऐसे कर लो, हम्म होता ना कि यार आपने यार सत्यानाश तो सारा पीट दिया हमारा, सारे बिल्कुल। फंड्स हमारे खराब तो करवा दिया, एफडी तोड़वा दी, सारा काम कर दिया, हम्म और वीजा फिर नहीं आया, हम्म है फिर ना। नहीं आया, बिल्कुल हाँ, बिल्कुल तो अगर बिल्कुल। नॉलेज की बात करें, हम्म तो हम्म नॉलेज के बेसिस पे लाइक इस यूनिवर्सिटी में करते हैं, रिजेक्शन आ गया, हम्म फिर अप्लाई करने से वीजा मिलेगा क्या, हम्म एक्सेप्टेंस वीजा मिलेगा। मिलेगा क्या, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ये है ना। सारी चीजें भी होती हैं। हाँ कि देखो, क्योंकि अब यही, हाँ, जिस टाइम हमने अप्लाई किया था नेपाल्स में, उस टाइम डेट निकल चुकी थी, डेट निकल चुकी थी, एग्जैक्टली exactly। आपको पता समरी हमारी बाद में आई थी डेट के, बाद में आई थी, मेरे को ये याद है, मेरे को याद है ये, बिल्कुल है ना। हाँ, तो बिल्कुल बिल्कुल। नॉलेज की बात करें तो नॉलेज में क्या सीन रहेगा आपका। सर नॉलेज में भी टॉप नॉच ही रहेगा, क्योंकि इसमें यही चीज थी कि आपको पता है सारी चीजें कि कैसे वर्क करेंगी। अगर कोई चीज में हम लैक भी करते हैं, या कोई चीज हमारी फर्स्ट टाइम में नहीं होती है, तो वो मेक श्योर कैसे करना है कि वो फर्स्ट टाइम में नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, और सेकंड टाइम में होगी तो वो कैसे होगी। तो ये चीज भी आपकी तरफ से बहुत अच्छी रही कि अगर अच्छा ठीक है, अगर इस तरीके से नहीं हुई तो अच्छा हम उसे इस तरीके से करेंगे। तो ये सारी चीजें भी बहुत इंपॉर्टेंट रहती हैं, मतलब क्योंकि इस हाँ, तरीके से मैटर यही एक करता है हाँ हाँ, कि एक होप हमेशा बना रहता है मेरे मतलब स्टूडेंट के साथ भी, कि नहीं यार बंदा कर देगा, क्योंकि जितनी मतलब मैं जितना डेस्परेट हूँ उतना ही सामने वाला भी डेस्परेट है। कि चलो अब चलते हैं नेक्स्ट रेटिंग की साइड में, कि यार जैसे होता है ना कि बच्चा प्रोसेस कर रहा है, ठीक है, आपने कंसल्टेंसी को भी पैसे दिए हैं, राइट, बाद में क्या होता है प्रोसेस आपको करना पड़ता है, या फिर फ्लाइट बुकिंग भाई आप करा के लो, क्योंकि मेरे पास ना बहुत बच्चे ऐसे भी आए कि कंसल्टेंसी तो ले रखी है, कंसल्टेंसी ले रखी है, फ्लाइट बुकिंग करवा के उनको बाहर से आना है, उनको इंश्योरेंस बाहर से लेके आना है, उनको बाहर से लेकर आना है, होटल बुकिंग बाहर से करके लेके आनी है, और उनसे अगर करवाओगे होटल बुकिंग तो उन्हें 10,000 रुपए दो अलग से, एक्स्ट्रा चार्जेस हैं उसके। सही ऐसा है। तो होता है बहुत जगह। हाँ, तो जो हम लोगों ने आपको जितना पैसा लिया था, ठीक है, तो आपको लग रहा है कि जो आपने पैसा दिया वो आपको वैल्यू ऑफ मनी मिली, या शायद पैसा कम, 100%, value of money ज्यादा मिली? 100%, बिल्कुल 100% ऐसा था मेरे साथ कि मतलब जो भी एवरी सिंगल पेनी जो मैंने आप लोगों को दी, वो 100% उसके लिए वैल्यू मुझे मिला है।